मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने जो इस वक्त डिफरेंट ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उसको देखते हुए 3 लीडर्स जो हैं वो अपॉइंट किए हैं पूरी दुनिया में से, जिनमें से एक नरेंद्र मोदी का भी नाम है। 5 साल का दौरानिया चूज़ किया गया है। ये जो 3 नाम है ये यूनाइटेड नेशंस को एज अ प्रपोजल दिए जाएंगे। मुझे आप ये बताएं, नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो क्यों लिया गया है? मोदी साहब शायद शुरू में आए तो वो हिंदू नेशनलिस्ट थे, लेकिन एक शादी में तो आ गए थे ना। बिल्कुल आए थे। उनके जाने के बाद आपने वो पठानकोट कर दिया, तो फिर उन्होंने महल रिव्यू किया इस सारी सिचुएशन को। नरेंद्र मोदी को ही क्यों जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर? नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एक ट्वीट उन्होंने की थी, मुझे वो ट्वीट बहुत अच्छी लगी। भारत की इकोनॉमी देखें क्या है और पाकिस्तान देखें कहां पे इकोनॉमी पे दिवालिया होने के करीब, क्या वजह हुई? एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रखते हैं वो लोग, तो एक उनका इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी अचीव कर लेगा। सो दैट मींस कि देयर इकोनॉमी विल बी 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द साइज ऑफ पाकिस्तान। भारत किसी और मुल्क के कहने पे ना तो जंग में घुसेगा, ना कन्फ्रंटेशन में घुसेगा, ना भारत अमेरिका के कहने पे या किसी और मुल्क के कहने पे किसी और के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब करेगा। नरेंद्र मोदी को एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पॉलिटिशियन के तौर पर इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनके सरबराह हैं वो नरेंद्र मोदी को अच्छा। बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं मेक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है कि बढ़ती हुई कॉन्फ्लिक्ट्स की सूरत हाल को देखते हुए दुनिया में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, चाइना ताइवान के आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं, इसराइल गाज़ा के आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं, पाकिस्तान इंडिया के आपस में ताल्लुकात जिस तरीके से ख़राब हो रहे हैं, इन सब की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने ये सोचा है, ये कहा है कि दुनिया भर से जो है वो 3 लीडर्स को उन्होंने चुना है, जिनमें से एक नाम नरेंद्र मोदी का भी है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो। और 5 साल का दौरानिया जो है वो बनाया गया है कि 5 साल के दौरानिए में ये सब हालात जो हैं वो ठीक कर दिए जाएंगे। इन तीनों नामों का जो प्रपोजल है वो यूनाइटेड नेशंस को पेश किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या यूनाइटेड नेशंस इन नामों को एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती। आज का हमारा सवाल पाकिस्तानी नौजवानों से ये है कि क्या नरेंद्र मोदी का नाम जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी पॉलिसीज़ बनाएंगे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए? और नरेंद्र मोदी को ही क्यों जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर? अगर देखा जाए पाकिस्तान इस वक्त कहाँ है, क्यों पाकिस्तान के किसी लीडर को जो है वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही? आखिर ऐसी कौन सी कमी है पाकिस्तान में? ये है कि मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने जो इस वक्त डिफरेंट ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उसको देखते हुए 3 लीडर्स जो हैं वो अपॉइंट किए हैं पूरी दुनिया में से, जिनमें से एक नरेंद्र मोदी का भी नाम है। 5 साल का दौरानिया चूज़ किया गया है। ये जो 3 नाम है ये यूनाइटेड नेशंस को एज अ प्रपोजल दिए जाएंगे। मुझे आप ये बताएं, नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो क्यों लिया गया है? ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो देखी जा रही हैं उनमें? सो बेसिकली उनकी कंट्री बहुत बड़ी है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रखते हैं वो लोग, तो एक उनका इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं बहुत सी कंट्रीज़ के साथ, उनके बहुत से माहदे चल रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो उनको ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना रही है और उनकी पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है कि वो लोग यूनाइटेड नेशन में जाके बोल रहे हैं। आप ये बताएं कि इससे पहले भी बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं, बहुत से ऐसे मौके हैं जिसमें नरेंद्र मोदी को प्रेफर किया गया, उनको अप्रिशिएट किया गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्यों नहीं जो है वो मौका दिया जाता? आखिर इंडियन गवर्नमेंट में ऐसा क्या है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया है अपनी कंट्री के लिए? आप रिसेंटली देख लें, अभी जो एक मीम वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान में जो है वो नगमे जारी किए जा रहे हैं 14 अगस्त के लिए, और इंडिया में उनकी एक ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। तो ये एक माइंडसेट का डिफरेंस है। वहाँ के वो लोग बहुत आगे हैं आईटी में, एवरीथिंग में, मतलब वो लोग गुर्बत भी है लेकिन वो बाकी जो इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काफ़ी इंसेंटिव्स दे रहे हैं। अगर यहाँ पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में देख लें तो अभी ये लोग 10 बजे लाइट्स ऑफ कर देते हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद, तो बिज़नेस नहीं होगा तो फिर लोग कैसे ग्रो करेंगे, इकोनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? तो कौन आपको बुलाएगा अपने मुल्क और बात करेगा आपसे? अच्छा सर, आप मुझे ये बताएगा कि नरेंद्र मोदी ये प्रपोजल जो आ रहा है ना 3 लीडर्स का यूनाइटेड नेशंस में, अगर तो एक्सेप्ट हो जाता है तो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या जो है वो चेंज ला सकते हैं वो अपनी पॉलिसीज़ से? क्योंकि हम देखते हैं कि 8 साल हो गए हैं उनको हुकूमत करते हुए और इंडिया जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है। हाँ, उनकी पॉलिसी से ये चेंज आ सकता है कि इंडिया में तो काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एक ट्वीट उन्होंने की थी एक दो दिन पहले मुहर्रम के हवाले से, 10th ऑफ मुहर्रम, जिसको अशूरा भी कहा जाता है, और मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं इसको मनाते हैं। एक
गम के तौर पे, और एक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सेक्रीफाइस थी उसके हवाले से, और एक बड़ी एक यादगार चीज़ है, नो डाउट अबाउट इट, इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। वो उस हवाले से मुझे वो ट्वीट बहुत अच्छी लगी, और दूसरी बात पाकिस्तान में उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। हम जिस जगह पर आज खड़े हैं, जिस नुक्ते पर, जरा हम नजर दौड़ाते हैं अपने करीबी मुल्कों पे, अपने नेबर्स पे, तो हम देखते हैं कि वो तो कहाँ के कहाँ निकल गए भाई। अब कितनी है जो हकीकत है वो है भी यही, तो करनी पड़ती है। भारत की इकोनॉमी देखें क्या है, और पाकिस्तान देखें कहाँ पे इकोनॉमी पे दिवालिया होने के करीब। क्या वजह हुई आपके नजदीक, क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं कि हम बयान कर सके कि भाई नहीं होना ही ऐसे था। बात यह है कि ये तो इसी तरह है, और उनकी कोई इसमें कोई अच्छाई की वो बात नहीं है, बस वो बाई चांस हो गया, वो ऊपर चले गए, हम नीचे आ गए। इकोनॉमी की जुबान में आप इसको कैसे बयान करें? Aliyah, I mean, that's a very good question and a very difficult question. So I'll try to answer it as best as I can. So उनकी entire economy जो है वो domestic production और domestic productivity based थी, कि local brands जो Indian brands हैं उनको promote किया जाए। वो एक certain, जब उन्होंने scale achieve किया by the 90s, तो उस वक्त उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया कि जी फॉरेन इन्वेस्टर्स आएं और वो सेटअप करें या जॉइंट वेंचर्स करें या जो भी करें। सो उनकी एक डिफरेंट फिलॉसफी थी। दूसरी चीज जो इंडिया में, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करें, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, वो वंस अगेन वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द मेजर फैक्टर बिहाइंड द फैक्चुअल सिचुएशन टुडे, जहां पे पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन $350 बिलियन की है in terms of GDP, और इंडिया जो है वो अगले 1-2 साल में $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव कर लेगा। सो दैट मीन्स कि देयर इकोनॉमी विल बी 10 times, almost 10 times the size of Pakistan, and that shouldn't have been the case. अगर हमारी पॉलिसी कंटिन्यूटी होती